वासिफ, अगर आपसे बात की जाए और सिंध की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हर दफ़ा वहाँ से इक़्तिदार में आती है, लेकिन अगर हम सर्वेज़ की बात करें तो इस दफ़ा जो आम इंतख़ाबात 2024 से पहले जो सर्वे किया गया है उसके अंदर जमात इस्लामी बड़ी मकबूल जमात बनकर सामने आई है। तो क्या समझते हैं कोई पावर शिफ्ट आ सकता है इस दफ़ा इंतख़ाबात में? नहीं, वो सर्वे जो बात हो रही है वो सिर्फ कराची का सर्वे है। देखिए, सूबा सिंध को दो तरह से आप समझेंगे, एक अर्बन सिंध है, एक रूरल सिंध है। रूरल सिंध जो है बशमूल सखर, खैरपुर और इस तरह के जो शहर हैं, लाड़काना, उसको भी रूरल में ले लें, हालांकि अर्बन है, शहर है वो, तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं खैरपुर भी गया, सखर भी गया, लाड़काना भी गया, शिकारपुर भी गया, ये पूरा जो अपर सिंध कहलाता है वहाँ पे, और इसको सिंधी ज़बान में उत्तर कहते हैं, तो उत्तर का जो सारा इलाका था वो मैंने तकरीबन उसके मेन शहर यही सारे हैं जो मैंने आपको बताया। ज़िला खैरपुर बहुत बड़ा है, ये सारा, यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। सर्वे की अगर आप बात करें तो वो है कराची से मुताल्लिक, और कराची मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वाहिद शहर है कि जहाँ पर इस दफ़ा प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पे MQM भी मौजूद है, तहरीक लब्बैक भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, जमात इस्लामी भी मौजूद है, कुछ सीटों के ऊपर जो है वो GDA मौजूद है, नून लीग मौजूद है, शाह अहमद नूरानी साहब का बेटा जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह से कराची में आपको रंगारंग मुकाबला नजर आएगा कि एक अगर किसी इलाके में चले जाएं तो हर पार्टी का झंडा नजर आएगा, ऐसा झंडा, ऐसा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मैं भूल ही गया, उसके भी आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं और 14 सीटें वो पिछली दफ़ा यहाँ से जीते थे कराची से। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 14 से एकदम कोई सिफर के ऊपर आ जाएगा या वो किसी हल्के में जीत नहीं सकेगा। सीटें ज़ाहिर है कि उन्होंने भी लेनी है, लेकिन उन्होंने लूज करना है 14 से कम आके, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 या 3 के दरमियान उम्मीद है कि वो रहेगी। पीपल्स पार्टी कराची को गेन करेगी। पीपल्स पार्टी की कराची में सीटें रही हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब की सीट रही है जो कि माड़ी से है, अब्दुल हकीम बलोच साहब ने इमरान खान साहब को हराया था ज़मीनी इंतखाबात के अंदर, मलीर की सीट है, हालांकि वो पहले कैप्टन जमील साहब जीते थे। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी के पास आगा रफ़ीउल्लाह की सीट है जो मलीर और उसके मुतसिल इलाकों की है। तो ये 3-4 सीटें तो पीपल्स पार्टी हर दौर में जीती है। जिस वक्त मरहूम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची में हयात थे, मरहूम मैं उनको इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की सियासत में मरहूम है, ऐसा ना हो कि वो नाराज़ ही हो जाए उनके कुछ लोग। तो उस वक्त तक अच्छे खासे नाराज नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मैंने वापस भी जाना है तो नहीं, वो ज़माने नहीं रहे, लेकिन मलिक साहब जो है ना वो शरपसंद हर जगह हर वक्त हो सकते हैं, और कोई ऐसी सियासी तौर पर जिस वक्त तक वो मौजूद थे उस वक्त भी पीपल्स पार्टी 2-3 सीटें निकाला करती थी कराची के मज़ाफ़ात की, और अब हल्का बंदियां, फिर पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ अरसे में वहां पर जो है वो प्रॉपर पेनिट्रेशन की है। लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट वेव का वोट नहीं है कि आप कहें कि पूरे के पूरा हल्के के अंदर एक कोई वेव चली है। हाँ ठीक है कि लियारी से शकूर शाह साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को हराया था, वो नहीं हरा पाएंगे, नबील गबोल साहब बहुत आसानी से कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे, 1 सीट पीपल्स पार्टी की ये बढ़ेगी। जमात इस्लामी का जहाँ तक मामला है उन्होंने पिछले कुछ अरसे में कराची में गेन किया है, और खुद हाफिज नईम और रहमान साहब की सीट और उसके आसपास जिला वस्ती के अंदर 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों पे एक आध के ऊपर वो अच्छा कॉन्टेस्ट करेंगे, बाकी कुछ जगहों से उनको उम्मीद है कि वो जिला शर्की की कोई सीट जीत जाएंगे, मलीर की कोई सीट जीत जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो कराची की सियासत है।